कल चौटाला में वाणी चल रही थी 5 फरवरी सन 1967 की प्रातः क्लास। तीसरे पेज की दूसरी लाइन में बात चल रही थी, जो पतित पावन पाप है उनसे योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। तो पहले यह पावन बनने की शिक्षा लो। आत्मा जो अपवित्र बन गई है वो पवित्र कैसे बने? आत्मा अपवित्र कैसे बन गई? देवताओं की आत्मा तो पवित्र थी, पवित्र आत्मा पवित्र कैसे बन गई? कैसे का कोई जवाब तो होगा ना। जो दूसरे धर्म की आत्माएं आई, विपरीत धारणा सिखाने वाली आत्माएं आई, उनके संग के रंग में आने से जो देव आत्माएं थी वो पावन से पतित बन गई। तो पतित पने का वर्षा कब से मिलना शुरू हुआ? द्वैतवादी युग से, द्वापर से, जब से दो धर्म, दो धारणाएं शुरू हो गई। सबसे पहली बात पवित्रता के बारे में। देवताएं जो सतयुग त्रेता में व्यभिचारी थे, वो द्वैतवादियों के आने से व्यभिचारी बन गए। वहाँ देवताएं सतयुग त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम होते थे। उनकी मर्यादा स्नेह और प्यार की एक में बंधी हुई होती थी सारा जीवन। सिर्फ एक जीवन की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात है। वो मर्यादा इन विदेशियों और विधर्मियों के संग के रंग में आने से टूट गई। और टूटने की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे सतयुग के राधा कृष्ण दिखाए गए हैं, लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं, तो राधा कृष्ण की दृष्टि एक दूसरे में डूब रही है। उनकी दृष्टि किसी और में नहीं जाती। राधा की दृष्टि कृष्ण में जाती, कृष्ण की दृष्टि राधा में जाती। वो पवित्र दृष्टि वृत्ति की बात द्वापर से बिगड़ गई। जो व्यभिचार फैलाने वाले धर्म आए, उन्होंने आकर के दृष्टि में, वृत्ति में व्यभिचार फैला दिया। और तब से भारत का पतन होना शुरू हुआ। देवात्माएं जो अपवित्र बनी, वो फिर अब पवित्र कैसे बने? तो बाबा बताते हैं उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़े। उतरने के लिए द्वैतवादियों का संग लिया, विपरीत धारणा सिखाने वालों का संग लिया। बाप ने जो धारणा सिखाई पवित्रता की, एक में प्रीति रखो, एक में दृष्टि, वृत्ति और कृति, कर्म इंद्रियों की प्रीति रखो। वो धारणा को विधर्मी आत्माओं ने तोड़ दिया और हम उनके देव आत्माएं उनके संग के रंग में आ गई। अब पवित्र कैसे बने? नीचे उतरे व्यभिचार से, तो ऊपर कैसे उठेंगे?
उनके संग के रंग में आने से हम परमात्मा को भी सर्वव्यापी समझ बैठे, ताकि सर्व में हमारी प्रीति जुट जाए। सब में प्रीति जुटाएंगे तो ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे। अभी बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। हर आत्मा में परमात्मा का वास नहीं है। एवर प्योर परमात्मा हर आत्मा के अंदर विराजमान नहीं है। वो सुप्रीम रूह की रूहानियत हर आत्मा में मौजूद नहीं है। अभी बाप कहते हैं मैं एक व्यापी होकर के आया हूं। उस एक व्यापी को पहचानेंगे और पहचान करके, जान करके, मान करके उससे प्रीति जुटाएंगे तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। संग तारे कुसंग बोरे, द्वापर युग से कुसंग लगता चला आया। अभी एक जन्म में संभावना है बाप के आने से कि हम कुसंग को सत्य संग में बदल सकते हैं। दुनिया में सत्य 100% कोई नहीं है। अभी तो कलयुगी दुनिया है, झूठों की दुनिया। सब झूठे हैं, झूठा प्यार दिखाने वाले हैं। उसका मिसाल दे दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बही थी, तो अपनी अपनी जान लेकर के भाग खड़े हुए। 7-7 तालों में जिन्होंने बंद करके रखा, बहुत प्रीति दिखाई, वो सब भाग खड़े हुए। और सिंध हैदराबाद में उन कन्या माताओं को जो बांधेली बना करके रखी गई थी, उनको मौका मिल गया बाबा के पास पहुंच जाने का। जो यज्ञ के आदि में हुआ वो ही सब अंत में होने वाला है। हिस्ट्री में भी आता है कि एक ऐसा टाइम हुआ था जब बड़े बड़े राजाओं ने परमात्मा प्रीति के आधार पर अपनी राजाई, राजपाट और रानियों को छोड़ दिया था। वो तो सन्यासियों की प्रीति थी, वो प्रवृत्ति मार्ग की प्रीति नहीं थी। अभी तो बाप प्रवृत्ति मार्ग में आया हुआ है। प्रवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखाए रहा है। ये प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई नहीं सिखा सकता। सन्यासियों ने अगर सिखाया होता तो वो अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके क्यों भागते जंगलों में। ये तो बाप ही है जो बेहद की प्रवृत्ति संसार में आकर के जुटाता है और बेहद की प्रवृत्ति भी निभाता है, अंत तक निभाता है। अभी बाप कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा जो अपवित्र बन गई वो पवित्र बनती है, एक के संग के रंग से पवित्र बनती है। ये आत्मा रूपी बैटरी है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो दूसरी बैटरी से जोड़ दी जाती है, तो जो बड़ी बैटरी से बैटरी जुड़ती है उसकी ताकत उसमें आ जाती है। ये आत्मा रूपी बैटरी तो नंबरवार है। सुप्रीम सोल तो जनरेटर है।
उसे बड़ी सी बड़ी बैटरी नहीं कहेंगे। वो बैटरी कभी खलास नहीं होती है। उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है। इस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लिया जाए तो भी ये पूरा का पूरा ही बचा रहता है। ये तेज कभी खलास होने वाला नहीं है। आत्माओं का तेज खलास हो जाता है। इसलिए आत्माएं पवित्र से अपवित्र बनती है। आत्माओं का बाप परमात्मा सुप्रीम सोल कभी भी अपवित्र नहीं बनता। कितने भी क्लोज कनेक्शन में आए, दृष्टि के क्लोज कनेक्शन में आए, वृत्ति के को क्लोज कनेक्शन में आए, कर्मेंद्रियों के क्लोज कनेक्शन में आए, जिसकी यादगार शिव के मंदिर में दिखाई जाती है। इसलिए उसका लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन शिव का लिंग पूजा जाता है। क्यों? ये यादगार है इस बात की कायम भक्ति मार्ग में कि वो इस धरा पर जब आया तो कर्मेंद्रियों के क्लोज कनेक्शन में आने के बावजूद भी नीचे नहीं गिरता, क्षरित नहीं होता, पतित नहीं बनता। ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में गिरता नहीं है। यहाँ तक कि जिसमें एक व्यापी बन करके आता है वो आत्मा भी आत्मा है, परंतु उसको भी ऐसा संग का रंग लगता है कि ज्यादा समय तक नीचे गिरा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है। मन संग का रंग सबको लगता है, रामकृष्ण की आत्माओं को भी लगता है, जिनमें प्रवेश करके परमात्मा 84वें अंतिम जन्म में माता पिता के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। उन माता पिता का नाम दिया हुआ है शास्त्रों में, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। वो जगत के माता पिता बनकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। उनकी यादगार शिव के मंदिर में दिखाई हुई है। वो यादगार ये साबित करती है कि योगी जीवन प्रवृत्ति में रह करके योगी जीवन बने, तब बात है। निवृत्त होकर के, दूरवाज खुशवाज होकर के पवित्र बन लिए अल्पकाल के लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। और जो भी धर्म पिताएं आए या जो भी फॉलोअर्स हुए, वो सब निवृत्ति मार्ग के हुए, चाहे वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक हो, और चाहे वो ब्रह्मा हो, दादा लेखराज के रूप में, जिनकी पूजा मंदिरों में नहीं होती, मूर्तियां नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते, क्योंकि राजयोग का तंत्र वो नहीं समझ सके। इसलिए मुरली में बोला है, ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं।
बेबी माना क्या? बच्चा बुद्धि। अब ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले होंगे वो भी क्या होंगे? वो भी बच्चा बुद्धि। उनकी बुद्धि बेसिक नॉलेज तक सीमित रहती है, एडवांस नॉलेज की गहरी बातों को नहीं उठा पाते। उसके लिए चाहिए बीज रूप स्टेज, जो सदा मुरलियों में बताते रहे कि बाप समान स्टेज धारण करनी है, देह भानु को त्यागना है, आत्मा बनेंगे तो निराकारी बनेंगे। आत्मा माने ज्योति बिंदु, निराकारी बनेंगे तो निर्विकारी बनेंगे। साकार भान में रहेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल होती रहेंगी। सुबह से लेकर के शाम तक जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, स्टार हूँ, उतना ही निराकारी स्टेज बनती जाएगी और बाप के नजदीक पहुंचते जाएंगे। हमारी आत्मा रूपी बैटरी बाप के नजदीक पहुंचेगी तो चार्ज होती जाएगी। इसलिए बोला भी है, आत्मा रूपी सुई की सारी कटने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। डायरेक्ट का कनेक्शन जास्ती होगा या जो इनडायरेक्ट है उसका कनेक्शन जास्ती होगा? जो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे उनको डायरेक्ट पावर मिलती है। एडवांस में ज्ञान में आने वाले सब डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जोड़ने वाले, लेकिन बाप को नंबरवार पहचानते हैं, नंबरवार निश्चय बुद्धि बनते हैं। जितना पहचानते हैं उतना समर्पण बुद्धि बनते हैं। कम पहचानते हैं तो तन मन धन कम ही समर्पण कर पाएंगे। सारा मदार ज्ञान के ऊपर है। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माने पहचान, बाप की पहचान। वो बाप की पहचान वो ही कर सकते हैं जो पहले आत्म की स्थिति में स्थित हो जाए, निराकारी बने। ये बाप समान स्टेज धारण करेंगे तो निराकारी निर्विकारी बनेंगे, निर्विकारी जो है वो निरहंकारी बनेंगे। अहंकारियों को बाप पसंद नहीं करता। सारे विकार माफ हैं। कोई कितना भी कामी हो, कुत्ते जैसा कामी क्यों न हो, वो भी शास्त्रों में गायन है। क्या कि पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ तो साथ में कुत्ता भी चला गया। तो बाप ये नहीं देखते हैं कोई कितना नीचे गिरा हुआ है, कितना कामी है, या व्यभिचारी है, या महाकामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है। ये चार विकार परमात्मा बाप की तरफ से पूरे माफ। लेकिन अगर अहंकारी है तो बाप की ओर से माफ नहीं होता। ऐसे भी नहीं कि बाप उन बच्चों को घृणा करता है। दुनिया में ऐसे ही होता है
जिसको जो घृणा करता है उसको अपने नजदीक नहीं आने देता। और बाप सुप्रीम सोल ऐसा नहीं है, उसको किसी से घृणा नहीं है। जो अहंकारी थे अहंकारी बच्चे हैं, महादेह अभिमानी हैं, उन बच्चों को भी अपने नजदीक बैठाता है। जाड़ के चित्र में देखो, नास्तिक धर्म से जास्ती अहंकारी तो कोई धर्म नहीं हो सकता है। महा अहंकारी, देह अहंकार जैसे जाता ही नहीं। वो बच्चा बाप के सबसे नजदीक बैठा, लेकिन बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। देखने में बच्चा भी समझता है कि बाबा हमको बहुत प्यार करता है। जैसे माउंट आबू की सभा जुड़ी हुई होती है व्यक्त बाप दादा की, तो चिपक करके कौन बैठते हैं? वो समझते हैं हम बहुत प्यारे हैं। पब्लिक भी क्या समझती है? अरे 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 अरे, ऐसे दीदी दादियों जैसा प्यार हमको भी मिला होता। लेकिन बाप कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथली जाने। माना बाप जिस मुकर्रर रथ में आता है वो इन बातों को समझ सकता है, और किसी की बुद्धि में ये बातें पूरी रीति बैठती नहीं है। अगर पूरी रीति बैठ जाए तो पूरा पूरा मनमना भव हो जाए। मनमना भव की निशानी क्या होगी? है जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। माना संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं हो सकता। वाचा में बाप की वाचा से वाचा टकरा जाए, ये तो बड़ी बात हो गई। और कर्मेंद्रियों का झगड़ा होने लगे, मारपीट हो जाए बाप और बच्चे के बीच में, ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया दुष्टता का। मनमना भव माना संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं। जो बाप चाहता है वो ही बच्चा करेगा। जो बाप बोलता है बच्चा वही बोलेगा। जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा। जो बाप बच्चों से कर्म कराना चाहता है बच्चे वही कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे, दूसरा कर्म नहीं कर सकते। अगर करते हैं या बोलते हैं या सोचते हैं बाप के विपरीत सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, तो इससे साबित होता है कि वो मनमना भव की लिस्ट में नहीं है। ऐसे जो मनमना भव होते हैं वो वही बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने बाप को पूरा पूरा अच्छी रीति पहचाना हो। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान पहला सब्जेक्ट है। ज्ञान माना जानकारी। 4 सब्जेक्ट्स में पहला नंबर किसका रखा? ज्ञान। उसके बाद ज्ञान के आधार पर योग। जितना ज्ञान होगा गहरा उतनी गहरी याद टिकेगी। ज्ञान अर्थात जानकारी अर्थात पहचान नहीं होगी तो याद भी
टिकेगी नहीं। महत्व ही बुद्धि में नहीं बैठेगा कि बाप क्या चीज है। इसलिए बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, उस रूप को कोई बिरले बच्चे हैं जो समझते हैं। न समझने के कारण फिर बुद्धि का योग इधर उधर भटकता रहता है। कहीं देहधारियों में भटकता है, कहीं देह के पदार्थों में भटकता है। बुद्धि एक बात में टिकती ही नहीं, क्योंकि पूरा जानकारी नहीं है कि बाप से क्या प्राप्ति होती है। बाप से प्रीति बुद्धि होने से क्या प्राप्ति होती है, और कोई भी बात में बाप से विपरीत बुद्धि होने में क्या प्राप्ति हो जाती है। कितना बड़ा घाटा हो जाता है, ये बुद्धि में जब तक बैठा नहीं है तब तक जैसे राजयोग सीखा ही नहीं। ये राज भरा हुआ है। योग माना लगाओ, इसका नाम है राजयोग। लगाओ माने अटैचमेंट। दुनियावी व्यक्तियों में, दुनियावी पदार्थों में अटैचमेंट होता है तो उसकी निशानी क्या होती है? बुद्धि का झुकाव बार बार उसी देहधारी की तरफ या उसी वस्तु की तरफ जाता है। जैसे कोई आदमी मरता है तो उससे पूछा जाता है क्या चाहिए, तो कहता है हमें लड्डू याद आता है, तो लड्डू उसको दिया जाता है। अंतमते सोगते। अभी तो सारी दुनिया की अंतमते है, दुनिया ही खलास होने वाली है। अभी अंत समय में जहाँ जहाँ जिसकी बुद्धि लटकी हुई है, अगर अंत तक वो बुद्धि लटकी रही, खिंचाव होता रहा उस देहधारी का, तो उस देहधारी से ऊंचा पद पा सकेंगे क्या? है? जिस देहधारी में बुद्धि लटकी होगी उससे ऊंचा पद नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा उसके समान पद हो सकता है। तो बाप कहते हैं सबसे बुद्धि योग तोड़ो और मुझे एक संग जोड़ो। एक के साथ जोड़ने से क्या प्राप्ति होती है, ये बिरले बच्चे जानते। ये जानकारी मैं ही आकर के देता हूँ। क्या जानकारी? बाप का परिचय। ये बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। बेसिक नॉलेज में भी वो माँ के रूप में आता है और बच्चों को परिचय देता है कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, मेरी आत्मा का नाम शिव है। शिव को बूरी भी कहा जाता है। बूरी माना बिंदी। ये नाम कभी बदलता नहीं है। मेरी आत्मा का नाम शिव ही है और रूप भी बिंदी है। ये रूप भी नहीं बदलता और नाम भी नहीं बदलता। बदलता कब है? कब बदलता है? जब कोई में प्रवेश करते हैं तो मेरा नाम भी बदल जाता है और रूप भी बदल जाता है। मानो मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो नाम क्या हो जाता है? मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो मेरा नाम शिव से बदलकर क्या हो जाता है?
मेरा नाम वो हो जाता है जो 33 करोड़ देवताओं में से और किसी को वो टाइटल नहीं मिलता। शिव का नाम 33 करोड़ देवताओं में से किसी के साथ नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ है जिसे देव देव महादेव कहा जाता है, जो देवताओं में सबसे बड़ा देवता है, उसके साथ मेरा नाम जोड़ा जाता है और किसी के साथ नहीं जोड़ा जाता। क्यों? 33 करोड़ देवताओं में एक के साथ ही क्यों जोड़ा जाता और बाकी इसके के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता? शिव ब्रह्मा क्यों नहीं कहते? शिव विष्णु क्यों नहीं कहते? शिव जगदम्बा क्यों नहीं कहते? शिव पार्वती क्यों नहीं कहते? शिव सीता क्यों नहीं कहते? कहते हैं क्या? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? है भोलानाथ भोलानाथ। कारण क्या है? सबसे बड़ा भाई। क्योंकि वो लव में लीन होने वाली जो स्टेज है, 100% प्यार में डूब जाना, जिसकी परीक्षा भी हो। क्या क्या परीक्षा हो? परीक्षा मन के द्वारा ही नहीं होती है, वाचा के द्वारा भी परीक्षा होती है और कर्मेंद्रियों के द्वारा भी परीक्षा होती है। देखा जाता है कि वो वाचा किसका गुणगान करती है। एक बाप के मुकाबले किसी और को प्रियोरिटी तो नहीं देती है। अगर वाचा एक बाप के मुकाबले किसी और की प्रशंसा करती है, किसी दूसरी आत्मा को उस स्टेज पर रख देती है, तो प्यार एक के प्रति कहा जाएगा या दो के प्रति कहा जाएगा? प्यार अद्वैतवादी हुआ या द्वैतवादी प्यार हुआ? द्वैतवादी हो जाता है। और जहाँ दो के साथ प्रीति होती है वो कभी परिपूर्ण नहीं होती। भारत में तो खास बोलते हैं, एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी। सिखों में भी कहते हैं, राम का मिसाल देते हैं। कौन से विशेष गुण का? मर्यादा पुरुषोत्तम का। तो वाचा में भी एक आकार हो जाए। वो वाचा चाहे माँ के रूप में बोली गई हो ब्रह्मा के मुख से, लेकिन उस वाचा में भी कहीं विरोधाभास न हो। जैसे ब्रह्मा की वाणी है, गुलजार दादी के मुख से चलाई जाती है, कोई क्रास नहीं दिखाई पड़ता मुरली में और अव्यक्त वाणी में। किसी वाक्य में किसी को कोई क्रास दिखाई पड़ा हो, विपरीतार्थक बातें दिखाई पड़ती हो, तो बतावे। मुरली का कोई पॉइंट अव्यक्त वाणी के कोई पॉइंट को काटता हो तो कोई बतावे। कोई पॉइंट नहीं काटता। अव्यक्त वाणी जैसे मुरलियों के पैरेलल चलती है, साथ साथ चलती है। फिर तो दादा लेखराज ब्रह्मा को भगवान का रूप हो जाना चाहिए।
फिर भगवान के रूप में उसकी पूजा क्यों नहीं होती? फिर तो ब्रह्मा का नाम शिव के साथ जुड़ जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जुड़ जाता? जब ब्रह्मा के द्वारा जो भी वाणी बोली गई गुलजार दादी के थ्रू, वो सारी की सारी वाणी इतने वर्ष चलाई गई और मुरलियों के अनुकूल है, प्रतिकूल एक शब्द भी नहीं। तो दादा लेखराज की सोल गुलजार दादी के द्वारा भगवान का रूप क्यों नहीं होना चाहिए? अरे एक अंतर फिर भी है। कौन सा अंतर है? कोई की बुद्धि में नहीं आता है? पवित्र नहीं, वो तो आता ना आता बात अलग हो गई, लेकिन वाणी की बात हो रही है। अव्यक्त वाणी और जो व्यक्त वाणी है उसमें विशेष अंतर एक बात का फिर भी है। वो अंतर ये है कि दादा लेखराज ब्रह्मा के तन के थ्रू जो वाणी चलाई जाती थी वो सुप्रीम सोल के द्वारा चलाई गई थी, और गुलजार दादी के तन के द्वारा जो वाणी चलाई जाती है वो सुप्रीम सोल के द्वारा नहीं चलाई जाती। किसके द्वारा चलाई जाती? देव आत्मा के द्वारा चलाई जाती। तो जो जैसा होगा वैसी ही पढ़ाई पढ़ाएगा। देवता होगा तो देवताई वाणी सुनाएगा। देवता माना धारणा युक्त। देवता किसे कहा जाता है? जो धारणाओं से भरा पूरा हो उसे कहेंगे देवता। धारणाहीन हो, ज्ञान तो रावण में भी दिखाया गया है चित्रों में। वेद शास्त्र रावण के हाथों में भी दिखाए जाते हैं और वेद शास्त्र ब्रह्मा के हाथों में भी दिखाए जाते हैं। फिर अंतर क्या है? कोई अंतर है? ब्रह्मा ने उस ज्ञान को धारण किया और रावण ने उस ज्ञान को धारण नहीं किया। इसलिए ब्रह्मा देवता की कोटि में आता है और रावण राक्षसों की कोटि में आता है। तो यहाँ वाणी की बात हो रही थी। दादा लेखराज ब्रह्मा के थ्रू जो वाणी चली और गुलजार दादी के थ्रू जो वाणी चल रही है उसमें खास अंतर किस बात का है? गुलजार दादी के जो द्वारा वाणी चल रही है उसमें धारणा के पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि देवात्मा की वाणी है। देवात्मा ज्ञान सुनाएगी। देवताओं में ज्ञान होता है या धारणा होती है? धारणा होती है। तो वो देवात्मा धारणा की वाणी सुनाती है और शिव बाप धारणा की भी बातें सुनाते हैं, तो साथ साथ ज्ञान की विशेष बातें सुनाते हैं। वो ज्ञान का सागर है। ये नहीं कहा जाता कि मैं धारणाओं का सागर हूँ। मेरा टाइटल सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम मेरा टाइटल है। किसका? किसका? शिव बाप का। ये मेरा टाइटल नहीं है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ, लेकिन सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मैं नहीं बनता। मैं तुम बच्चों को बनाता हूँ। जो ज्ञान मेरे अंदर है वो ज्ञान तुम बच्चों के अंदर भी आता है। तुम बच्चों के अंदर आता है, ये नहीं कहा इसके अंदर आता है।
किसके अंदर? ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती के अंदर वो ज्ञान आता है, ये नहीं कहा। तुम बच्चों के अंदर आता है। तो बाप ज्ञान का सागर, तो उसकी वाणी भी ज्ञान से भरी पूरी होती है। ये अंतर है ब्रह्मा की वाणी में और सुप्रीम सोल की वाणी में। ये अंतर होने के कारण ब्रह्मा शिव बाप से मिलकर के एक आकार नहीं हो सकता। अगर एक आकार हो गया होता तो शिव ब्रह्मा भी कहा जाता। शिव ब्रह्मा नहीं कहा जाता, शिव विष्णु भी नहीं कहा जाता। विष्णु ज्ञान सुनाता है कि नहीं सुनाता है? हैं? सुनाता है? नहीं सुना, गूंगा है। विष्णु ज्ञान सुनाता है या गूंगा है? हैं? सुनाता है। शास्त्रों में तो दिखाया है कि ज्ञान कलश किसके द्वारा बांटा गया है? लक्ष्मी के द्वारा बांटा गया। तो जो लक्ष्मी है वो तो धारणा की देवी है ना। लक्ष्मी में जगदम्बा में फर्क दिखाया गया है। क्या फर्क है? जगदम्बा अपने भक्तों की सर्व मनोकामनाएं पूरी करती है और लक्ष्मी धन की कामना पूरी करती है। कौन से धन की बात है? ज्ञान धन की बात है। ईश्वर का दिया हुआ धन पहला पहला कौन सा है? ईश्वर जब इस धरा पर आता है तो पहला पहला कौन सा धन देता है? ज्ञान धन देता है। वो ज्ञान धन जो देता है वो ही धन लक्ष्मी देती है। किसके द्वारा देता है? नारायण बनने वाले के द्वारा देता है। तो लक्ष्मी कहाँ से देती है? लक्ष्मी से धन मांगते हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी के पास धन कहाँ से आया? नारायण से आया। तो शिव का जो ज्ञान धन है वो पहले पहले किसने लिया है? नारायण ने लिया। नारायण ने लिया और लक्ष्मी ने नारायण से लिया। तो अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ जाता है? कि लक्ष्मी भी बाप टीचर सदगुरु का रूप नहीं हो सकती। मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी। बाप भी कोई साधारण बाप नहीं, सुप्रीम बाप, माना बापों का बाप। जो भी धर्म पिताएं हैं उन सबका बाप और सुप्रीम टीचर। और जो टीचर्स हैं उनको कोई न कोई पढ़ाई पढ़ाता है। लेकिन मैं ऐसा टीचर हूँ जिसको कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। राजयोग की भी पढ़ाई है ना। ये राजयोग की पढ़ाई सुप्रीम टीचर को कोई नहीं पढ़ा सकता। वो सारी दुनिया को पढ़ाता है, उसको कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए वो सुप्रीम टीचर है। और सदगुरु, बाकी दुनिया में जो भी गुरु हैं वो सब देहधारी गुरु हैं, उनको सदगुरु नहीं कहा जाता। कहते भी हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त, कि 2-4 सदगुरु अकाल मूर्त, एक सदगुरु अकाल मूर्त। तो जो एक सदगुरु है वो ही सच्चा है। सत्य माना सच्चा। कैसा गुरु?
सतगुरु। तो बाकी गुरु कैसे हो गए? बाकी सब गुरु नंबरवार झूठे हो गए। बल कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। ब्रह्मा को गुरु मान लेते हैं, विष्णु को गुरु मान लेते हैं, शंकर को गुरु मान लेते हैं। लेकिन शंकर में से अगर शिव को अलग कर दिया जाए तो वो सब रह जाएगा, वो अपनी ही सदगति नहीं कर सकता, तो दूसरों की सदगति कैसे करेगा? सदगति तब ही कर सकता है जब दोनों बाप बेहद के बाप मिलकर के एक आकार हो जाए। आत्माओं का बाप वो भी बेहद का बाप है, और मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी बेहद का बाप है। दोनों बाप मिलकर के जब एकाकार बन जाते हैं तब कहा जाता है सदगुरु। और सदगुरु निराकार होता है माने बिंदी होता है या साकार होता है? सदगुरु सदगति करेगा तो क्या सिर्फ आत्मा की सदगति करेगा? शरीर की सदगति नहीं करेगा। सिर्फ आत्मा की ही सदगति करे तो कहेंगे 500 करोड़ की सदगति करके जाता है। करता है, एक जन्म की करता है सबकी, लेकिन अनेक जन्मों की सदगति और उसमें ये जन्म भी शामिल हो वो सिर्फ एक सदगुरु ही करता है और सबकी नहीं करता। सिर्फ उनकी सदगति करता है जो नंबरवार मनमना भव बनते हैं, बाप के संकल्पों में मिलकर के एक हो जाते हैं, बाप की वाचा में मिलकर के एक हो जाते हैं और बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर्मेंद्रियों की चलन में एक हो जाते हैं। उन आत्माओं की सदगति होती है और शरीर सहित सदगति होती है। इसलिए बोला है आत्मा रूपी बिठैया और शरीर रूपी नवैया, दोनों का खिवैया एक बाप है। मैं ऐसा धोबी हूँ जो तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को बढ़िया बना करके जाता हूँ। ऐसा धोबी किस काम का? जो वस्त्र फाड़ के रख दे और कहे अगले जन्म में ले लेना। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो इसी जन्म में तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को कंचन काया बना कर जाता हूँ। आत्मा भी कंचन बनती है, सच्ची बनती है। कंचन माना सोना, सोना माना सच्ची। और आत्मा जिस शरीर में बैठी है वो शरीर भी कंचन काया बन जाता है, क्योंकि आत्मा का संग शरीर को लगता है। आत्मा पावन बनती है तो शरीर भी पावन बनता है। जिनकी आत्मा पूरी पावन नहीं बनेगी, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, उनका शरीर भी इस जन्म में पावन नहीं बन सकता। ये अपवित्र शरीर उनको छोड़ना पड़ेगा। परम धाम में लंबे समय के लिए नंबरवार वापस जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसी युक्ति बताता हूँ, ऐसा राजयोग सिखाता हूँ, तुम इसी जन्म में इसी शरीर से आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बना लेंगे।
अभी समय है। अभी फिर भी समय है बाप को पहचानने का और बाप का संग का रंग लेने का। संग का रंग लेने का मतलब ये नहीं कंधे पे चढ़ के बैठ जाए। ऐसे बहुत होते हैं कि सरेंडर हो जाते हैं और कहते हैं हम तो साथ ही रहेंगे, लेकिन रहें साथ में शरीर से और बुद्धि बाहर की दुनिया में भटकती रहे तो आत्मा का कल्याण होगा? मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा बाहर की दुनिया में पड़ी हुई रहती है और तन शरीर से बाप के पास रहे पड़े हैं, बाप के घर में रहे पड़े हैं, बाप का अन्न खाते हैं, बाप के दिए हुए कपड़े पहनते हैं, बाप के दिए हुए मकान में रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि बाहर भागती रहती है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा का कल्याण होगा? नहीं होगा। अच्छा, शरीर का कल्याण होगा? जब आत्मा का ही कल्याण नहीं हुआ तो शरीर का कल्याण होने का तो सवाल ही नहीं। आत्मा जहाँ भागेगी शरीर भी एकदम भाग जाएगा। लंबे समय तक का जो पुरुषार्थ होता है वो अंत समय में वो पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। लंबे समय तक जैसा जैसा संकल्प करेंगे अंतिम क्षणों में वही संकल्प सिद्ध हो जाएगा। तो लंबे टाइम तक जिनकी बुद्धि बाहर रहेगी अंतमते सुगति हो जाएगी। बाहर की दुनिया में भाग खड़े होंगे। माया की जब फाइनल परीक्षा होगी, इसलिए बोला कि दिल से मुख से निकले बाबा मेरा बाबा। दिल की आवाज नहीं निकलती है, बाहर की आवाज से सुनाते हैं मेरा बाबा। मैं जितना बाबा को प्यार करता हूँ करती हूँ उतना दुनिया में कोई नहीं करता होगा। ये दिखावे की भाषा हो जाती है। जिसके अंदर में भरा होगा मेरा बाबा, उसके चेहरे में और चलन से दिखाई पड़ेगा। क्या क्या दिखाई पड़ेगा? कि बाबा तो इनको मिला है और हमको नहीं मिला। चेहरा ही ये साबित कर देगा, दृष्टि वृत्ति ही ये साबित करेगी कि इनको बाप मिला है। दो शब्द भी किसी को सुनाएंगे ऐसी स्टेज में, वो दो शब्द भी वो अनुभूति के शब्द होने के कारण सुनने वाले के दिल में घर कर जाएंगे। वो बाप का बन जाएगा, देहदारी का नहीं बनेगा। क्योंकि चेहरे से और चलन से शिव बाबा दिखाई देगा। तो प्रीति, प्यार, लगाव, योग, ये सब एक ही शब्द के अर्थ हैं। इसलिए बाबा कहते हैं योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, ये कहना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि योग की भाषा कहने से वो हठ योगियों का योग हो जाता है। क्या कहो? शिव बाबा की याद। जो चीज आंखों से देखी जाती है, कर्मेंद्रियों से अनुभव की जाती है, वो याद आती है या नहीं आती है? जरूर याद आती है। ये अभ्यास है कर्मेंद्रियों का 63 जन्मों का। जहाँ जहाँ कर्मेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का संग जाता है, वो संग का रंग बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है।
मन बुद्धि के ऊपर जो संग का रंग बैठता है वो याद जरूर आता है। यहां भी बाबा कहते हैं कि राज परिवार में वो ही आवेंगे जो संगी साथी बनेंगे। कितने आवेंगे? 16,108। वो तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से सरेंडर होने वाले होंगे या नॉन सरेंडर होंगे। उस लिस्ट में बांधेली माताएं आएंगी या नहीं आएंगी? है? वो तो तन से संग नहीं दे पाती है, धन से भी संग नहीं दे पाती है, धन उनके पास होता नहीं, पति के बंधन में होता है, तन भी नहीं, धन भी नहीं, समय भी नहीं दे पाती ईश्वरीय सेवा में, संपर्क में भी नहीं आ पाती, संबंधियों की ताकत भी नहीं लगा पाती, सारे संबंधी उनको छू छू करते हैं। फिर मन जो है वो सरेंडर होता है। तो मन जब लगातार सरेंडर रहेगा फाइनल परीक्षा तक, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? अंत मते सोगते हो जावे। उनकी मन बुद्धि बाप के साकार संग से दूर होते हुए भी, शरीर से, कर्मेंद्रियों से दूर होते हुए भी अंत में रिजल्ट क्या आवेगा कि वो बाप के नजदीक पहुंच जाएंगे और 16,000 की लिस्ट में आ जाएंगे। और अभी मिसाल दिया, जो पहले पहले सरेंडर हो जाते हैं और बुद्धि बाहर की दुनिया में धरी रहती है, वो दूर हो जाएंगे। तो जो दूर हो जाएंगे अंत समय में, वो फिर 16,000 की लिस्ट में आवेंगे या नहीं आवेंगे? नहीं आएंगे। हैं? नहीं आएंगे। फालतू सरेंडर हुए हैं? फालतू सरेंडर हुए, भाग जाना चाहिए हैं? नहीं, नियम है कि जो भी एक बार भी सरेंडर हुआ तो बाप अंत तक साथ देने के लिए बांधा हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि भागने वाले राजकुल के चांडाल बन पड़े, दास दासी बन पड़े। अब ये बात दूसरी है कि फर्स्ट क्लास दास दासी बनते हैं। फर्स्ट क्लास दास दासी माने माँ बाप, या थर्ड क्लास दास दासी बनते हैं। ओम शांति।